हेलो सेकंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम का। इसमें अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में हमेशा ये इस्तेमाल किया जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह करंट को ट्रांसफ़र किया जाता है, मालूमात को सेंड किया जाता है। तो जिसके लिए हमें पहले वायर का इस्तेमाल करना पड़ता था, कोएक्सल केबल का इस्तेमाल करना पड़ता था, फिर उसमें वेव गाइड है और उसमें लिंक्स हैं, जिसकी वजह से पूरी मालूमात जब एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक नहीं थी जाती। इस वजह से फिर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई इस सिस्टम में जिसको फाइबर ऑप्टिक्स कहा गया। ये एक बारीक वायर होती है जो सिलिका की बनी होती है और ये एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक, एक फासले से दूसरे फासले तक, कम फासले तक, ये ज़्यादा फासले के तक ये मालूमात जो है वो सेंड करती है। अब इसके में देखा यह जाता है कि ये कितने फासले तक ये ट्रांसफ़र करती है मालूमात को, और देखा जाता है कि फाइबर ऑप्टिक्स असल में ये है क्या। ये एक बारीक शीशे की बनी होती है, एक वायर होती है, एक बारीक धागा नुमा होता है जो कि लाइट को ट्रांसफ़र करती है। लाइट जो है वो क्या है कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको करंट में ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर उसको एक केबल के ज़रिए सेंड किया जाता है। तो इसमें देखा जाता है इन द ऑप्टिकल फाइबर अ मॉड्यूलेटेड बीम of light are used to carry the information on the principle of total internal refraction। यानी कि लाइट को इस्तेमाल करते हुए हम इससे के ज़रिए पूरी मालूमात को सेंड करते हैं करंट की फॉर्म में। और फिर देखा ये जाता है कि ये जो लाइट है ये असल में है क्या, ये एक बारीक ज़रात पर मुश्तमिल होता है जिसको फोटोन कहते हैं, और फोटोन जो है वो रोशनी के बारीक ज़रात को कहते हैं। अब ये जो रोशनी है वो उसका एक जो वेव लेंथ है वो कितनी है, जिसको एक पूरा कैलकुलेट किया गया है उसकी वेव लेंथ को। जो लाइट हमें नज़र आती है यानी कि विजिबल लाइट है, उसका एक जो बीम है वो वेव लेंथ है 380 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर तक इसकी जो वेव लेंथ है ये हम रोशनी देख सकते हैं। इससे नीचे वाली लाइट को नहीं देख सकते, इस रेंज से ऊपर वाली लाइट को भी इंसानी आँख नहीं देख सकती। नीचे वाली 380 नैनोमीटर से जो नीचे वाली जो लाइट है ये इंफ्रारेड कहलाती है, और नीचे वाली जो लाइट है अल्ट्रावायलेट रेज कहलाती हैं, और जो 780 नैनोमीटर है ये इंफ्रारेड रेडिएशन कहलाती हैं। अब जो हम लाइट देख सकते हैं उसके मुताबिक फिर हम इसको इस वेव लेंथ वाले लाइट को हम फिर ट्रांसफ़र करते हैं, सेंड करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, जिसमें दो चीज़ें हमें फिर अपनानी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का किसी मिरर पर पड़ने पर उसका एंगल चेंज हो जाना, वापस उसी एंगल से वो रिटर्न हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वो एक नॉर्मल पॉइंट से जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से वो ट्रांसफ़र हो जाती है, अपना रुख मोड़ लेती है। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरा जो रोशनी जो है वो उसमें जो अमल होता है वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट रोशनी की जो बीम है वो जब किसी कम मोटाई वाली सतह से टकराती है तो वो क्या है कि अब वापस होने की बजाय उसमें से थोड़े एंगल बेंड किए हुए या वो उसमें से लाइट उस मटेरियल में से या उस मीडियम में से गुजर जाती है, जिससे क्या होता है कि रोशनी के जो दो ये काम हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि रोशनी का किसी मिरर के ऊपर टकरा कर टर्न हो जाना उसी एंगल से, और रोशनी का किसी कम मोटाई वाले मीडियम से गुज़र जाना, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब इसी बिना पर फाइबर ऑप्टिक्स जो केबल बनाई जाती हैं उसमें इस तरह के दो अमल करवाकर जो है वो लाइट को करंट की फॉर्म में ट्रैवल करवाया जाता है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ये जो है वो काम करती है। अब इसके लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स के, आपने इन दो डेफिनेशंस को लिख के ना और ये मुझे आपने सेंड बैक करना है ताकि मैं इसको चेक कर सकूँ कि आपने इन दो डेफिनेशन को याद करना है। बाकी फाइबर ऑप्टिक्स की टाइप्स कितनी हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन कितनी है, कैसे बनाई जाती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।